हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जफ़र आज़म। आई एम योर न्यू टीचर कह लो या दोस्त कह लो। टीचिंग मोड में जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं, अपना इंट्रो दे दूं ताकि आप मुझे जान सको, मैं आपको जान सकूं। जैसा कि पहले मैंने आपको अपना नाम बता ही दिया, मेरा नाम मोहम्मद जफ़र आज़म है। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA फ्रॉम मौलाना मजरुलक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी। आई एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड आई हैव कंप्लीटेड माई 10th एंड 12th फ्रॉम CBSE और हर जगह मुझे अच्छे मार्क्स आए थे। अभी करेंटली नाउ आई एम डूइंग B.Ed फ्रॉम मिथिला B.Ed कॉलेज। पढ़ाने का शौक़ मुझे 2019 से है। मैं 2019 से ही पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है क्योंकि तरह तरह के स्टूडेंट आते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और मैं गांव में हूँ, स्पेशली गांव में तो और अजीब अजीब तरह के स्टूडेंट्स आते हैं और उन सबको पढ़ाना एक नया एक्सपीरियंस, उन सबको समझाना, दैट इज़ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, देयर आर डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब उनको समझाने के लिए उन्हीं की टेक्निक में जवाब देना पड़ता है। जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको उन्हीं के एज ग्रुप के से हंसी मजाक करके उनको समझाना मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि किसी को कुछ पढ़ाऊँ तो एक हंसी मजाक का भी माहौल रहे ताकि लोग हंसी मजाक में सीखें। क्योंकि जब पढ़ाई सीरियस हो जाता है, लाइक टीचर कम्स एंड गिव अ लेक्चर ऑफ 1 hour एंड स्टूडेंट सिट लाइक दिस एंड लिसन, वो बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन हंसते खेलते सीखते रहो तो लोग बड़ी से बड़ी चीज़ें सीख जाते हैं और आसानी से सीख जाते हैं। इसीलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं जिसको भी पढ़ाता हूँ, वो हमेशा क्लास में हंसते खेलते पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छी चीज़ें। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कोई दो टॉपिक है। एक है इज 7 एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दूसरा डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड काइट। तो उन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आप निश्चिंत होकर रहिए। आप जिस भी तरह के स्टूडेंट हैं, आपका जो भी लेवल है, मैं उसी लेवल पर आके आपको पढ़ाऊँगा। हंसी मजाक की ज़रूरत पड़ी, कुछ समझाने के लिए, कुछ और एग्जांपल देने की ज़रूरत पड़ी, वो सब मैं करूँगा। हंसते खेलते पढ़ाना ही मेरा नियम है। मैं सीरियस टीचर होकर, एक प्रोफेशनल टीचर एकदम सीरियस होकर वैसे पढ़ाने वाला स्टूडेंट टीचर नहीं हूँ। वैसे पढ़ाने में मुझे मज़ा भी नहीं आता। सीरियस पढ़ाने में, सीरियसली कहूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। हंसी मजाक करके पढ़ लो, और लेकिन एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो फासला होना चाहिए उतना होना चाहिए। बाकी पढ़ने में मेरे साथ खूब मज़ा आएगा। बाकी 2 टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगा, आप देखिए कैसा लगता है आपको। और पढ़ाने के लिए तो अभी मेरे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं पीछे, इसलिए मैं पेज पे पढ़ाऊँगा। अभी आप चेकआउट कीजिए, अच्छा लगे तो बताइए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है इज 7 एन अलजेब्राइक ऑपरेशन। ये जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये जानना कि अलजेब्राइक ऑपरेशन होता क्या है। अलजेब्राइक ऑपरेशन इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 वेरिएबल। उसमें कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए एंड दूसरा क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज अननोन टू अस एंड विच कैन टेक एनी वैल्यू। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो अननोन है हमारे लिए और जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक 2x + 1 है। तो यहाँ x क्या है? What is x? x is a variable here because if we take x is equal to 1, then our value of the equation will be changed. 2 into 1 plus 1, it will be 3. If we take x is equal to 2, 2 into 2 plus 1, 5. So we have seen, if we have taken x is equal to 1, our equation is 3. If we have taken x is equal to 2, the result is 5. So x changes here. X could be anything, 1, 2, 3, 4.5, 6, 7, anything, कुछ भी हो सकता है x। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए x is equal to 1 रखा हमने, तो x की जगह पे यहाँ क्या रख दिया? 1। लेकिन ये जो 1 है वो यहाँ भी 1 ही है और यहाँ भी 1 ही है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब ये जो 1 यहाँ पर है
ये होता है कांस्टेंट दैट नेवर चेंजेस. x is a variable here, 1 is a constant here. तो according to the definition of algebraic expression, an expression should have at least one variable and one mathematical operation. ओह, mathematical operation तो मैंने बताया नहीं आपको. ये जो प्लस है बीच में, या फिर आप ऐसे समझ लो 3x माइनस 4, ये माइनस है बीच में, ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह etc होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो एक अलजेब्राइक ऑपरेशन होने के लिए सबसे नेसेसरी क्राइटेरिया है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड वन मैथमेटिकल ऑपरेशन. बट इफ वी टॉक अबाउट 7 itself, then 7 डज नॉट कंटेन वेरिएबल. इसमें वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है. So in my view, 7 is not an algebraic expression. So students, our next question is, what is difference between kite and rhombus? Both are quadrilaterals. आप देख रहे होंगे कि ये काइट है और ये रोम्बस है. आप सोच रहे होंगे कि सर दोनों तो एक ही जैसा है, बस इसको थोड़ा बड़ा बना दिए, इसको थोड़ा छोटा बना दिए. Kite and rhombus may look similar, but there is a very much difference between them. तो दोनों के बारे में एक एक करके बात करें. तो मैंने यहाँ लिखा है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड, और रोम्बस में लिखा है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड, इसमें क्या होता है बाबू, ए बी विल बी इक्वल टू ए डी और बी सी विल बी इक्वल टू सी डी. मीन्स ये साइड के बराबर होगा और दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. दीज आर एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड विल बी इक्वल. बस रोम्बस के केस में क्या होगा, सारे साइड बराबर होंगे. पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर विल बी इक्वल टू आर एस, आर एस विल बी इक्वल टू पी एस. इसमें सारे साइड बराबर होंगे, इसमें सिर्फ एडजेसेंट पेयर क्या होंगे, वो बराबर होंगे. दूसरा क्या है डिफरेंस, इसमें क्या होगा, इट हैज 1 पेयर ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स. सिर्फ एक पेयर अपोजिट वाले जो होंगे वो इक्वल होंगे. एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. बट इन रोम्बस अपोजिट पेयर्स लाइक एंगल क्यू विल बी इक्वल टू एंगल एस and angle R will be equal to angle P. It means both opposite pair will be equal. Angle P will be equal to angle R and angle Q will be equal to angle S. फिर से समझ लो, इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होगा, एंगल B will be equal to angle D, और इसमें दोनों अपोजिट पेयर बराबर होंगे. एंगल R एंगल P के बराबर होगा और एंगल Q एंगल S के बराबर होगा. तीसरा मेजर डिफरेंस है दोनों के डायगोनल्स में. जैसे ये वर्टिसेस ए को सी से जोड़ा, ये एक डायगोनल हो गया. ये ए सी एक बड़ा डायगोनल है, इसको हम लोग कह देते हैं कि मेजर डायगोनल, या लॉन्गर डायगोनल कह दो. और ये बी डी जो है इसको शॉर्टर डायगोनल. यहाँ लिखा हुआ है लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल. मतलब ये बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है. इट मीन्स लेट इट मीट एट 8 पॉइंट O. बाइसेक्ट करने कहने का मतलब है ये जो बड़ा वाला डायगोनल है AC, ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स BO विल बी इक्वल टू OD. मतलब BD को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी को कहते हैं हम लोग लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट दी शॉर्टर डायगोनल. ये बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर दिया. रोम्बस के केस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. मतलब ये PR को मिला दो, सॉरी फॉर डायग्राम, और QS को मिला दो, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. कहने का मतलब है मान लो ये M पे बाइसेक्ट किया. इसमें क्या होगा, QM विल बी इक्वल टू MS एंड PM विल बी इक्वल टू MR. इसमें क्या होता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसमें सिर्फ बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है. इसमें AO OC के बराबर नहीं है,
इसमें BOD के बराबर है क्योंकि ये बड़ा वाला डायगोनल ने छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट किया है। इसमें दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो QM MS के बराबर होगा और PM MR के बराबर होगा। समझ में आ गया? और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। डायग्राम थोड़ा ख़राब है, उसके लिए सॉरी, बट you might be understanding the difference between kite and rhombus now. Thank you so much.